अवसर क्या है, वह उसे छोड़ करके आगे बढ़ सकता है, उसके पास अवसर होता है। चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो, वह अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है मनुष्य के लिए। क्या? वह नई शुरुआत कर सकता है, नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, नए ढंग से। जैसे मैं ये भी कहा कई बार कि एक कापी है, नोटबुक, उस कापी में कई पन्ने, आपने क्या किया है, बस यूं ही उसमें स्याही कलम से उसने को क्या किया, बस यूं ही आड़ी तिरछी लकीर खींचे, गोल गोल किए, कट किए, इधर किए, और वो कुल मिलाकर के आप उन पन्नों को रंगते चले गए। कोई काम की बात नहीं। अच्छा, कुछ बातें भी हैं वह नुकसान की हैं, गलत हैं, और ऐसा करते करते लगभग आधी कापी भर गई है, लगभग आधी कापी भर गई है। लेकिन आप देखेंगे अगला पन्ना अभी भी फ्रेश है, अगला पन्ना अभी भी फ्रेश है। इसका मतलब है अब जब लिखना शुरू करो तो एक नई कविता लिख सकते हो, एक नई कहानी लिख सकते हो, और वो बचा हुआ है आगे भी। और वो फिर जो आगे शुरुआत, अब से शुरुआत करेंगे, वो जीवन की समापन की कहानी होगी, जीवन की अंत की कहानी होगी। और कहीं ये करते करते लंबे समय तक कर लिए तो जो पहले की जो गलतियां रही ना, पहले जो आपने पन्ने खराब किए ना, उसको कोई पूछेगा नहीं फिर, क्योंकि आपने इतनी अच्छी कविता लिख दी है, इतनी अच्छी कहानी लिख दी है, इतना बढ़िया निबंध लिख दिया है। अब वो जो खराब पन्नों का कोई हिसाब नहीं लगाएगा। इसका क्या कहेंगे, देखो तो सही कितने अच्छे इसमें गीत हैं। ऐसे ही जीवन की बात है, जीवन की नई शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। ये हम सब में कभी भी, और ये नहीं है कि उम्र ज्यादा हो गई है, ये नहीं कि समय बीत गया है, नहीं, नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है, कभी भी देरी नहीं हुई है, नहीं हुई है। देखिए, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, संसार के काम में तो पराधीनता है, पराधीनता है। जैसे कोई यहाँ आकर कहे कि आश्रम मैं चाहता हूँ, आश्रम मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ का व्यवस्थापक बनूं, तो बड़ा झंझट है उनके लिए। अब भाई ये तो भाई ट्रस्टी मंडल का बैठक बुलाओ, लोगों से पूछो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और उसमें कह दिया कुछ लोगों ने नहीं देंगे इनको, तो मुश्किल है उनके लिए, फिर नहीं कर सकता है, फिर चुनाव है। अब कोई यदि ये चाहे कि चलो भाई आपको हम बनाना चाहते हैं, आपको हम बनाना चाहते हैं, यहाँ के इसका मालिक बनाना चाहते हैं, वो क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें कितनी बड़ी बात है। अब वो स्वतंत्र है इस मामले में, ग्रहण में हर आदमी परतंत्र है, लेकिन त्याग में, अस्वीकार में हर आदमी स्वतंत्र है। और जीवन का भला किस में होता है, त्याग में, त्याग में। तो व्यक्तिगत रूप से यदि कल्याण करना है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है, दूसरों को नियंत्रण करना लगभग असंभव है, अपने अनुसार चलाना यह असंभव सा है। लेकिन हम अपने शब्दों को अपने अनुसार करें, ये हम कर सकते हैं। अपने विचारों को अपने अनुसार करना चाहें, हम कर सकते हैं। अपने कार्य को अपने अनुसार करना चाहें, कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। और
हमारा यह परिवर्तन ही हमारे जीवन को बदल देता है। और जब हमारा ही जीवन बदल गया तो क्या होगा, उसका फिर परिणाम भी अलग आने लगेगा, रिजल्ट भी अलग आने लगेगा। ये बातें प्रारंभ की है और ये बातें अंत की हैं। कोई नई शुरुआत करना चाहे तो भी यही है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सत्संग प्रारंभ है और सत्संग अंत भी है। कोई अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा, सत्संग का आधार लेना पड़ेगा, भक्ति का आधार लेना पड़ेगा। आप कहीं संत के पास जा कर के या गुरुजनों के पास जा कर के आप सत्संग लाभ लें। और सत्संग लाभ कब मिलेगा, जब आपके अंदर में भक्ति भाव, भक्ति की भावना होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। विनम्रता का भाव होगा, ग्रहण करने का भाव होगा। ये प्रारंभ है। अच्छा, तो क्या अंत में खत्म हो जाएगा? जो उस श्रेष्ठ पद पर जो पहुंच चुके, जिनको जीवन की पूर्णता महसूस होने लग गई, तो क्या वो सत्संग छोड़ देते हैं? तो क्या उनके अंदर की भक्ति खत्म हो जाती है? नहीं, वो रहेगी, वो रहती है, वो रहती है। इसलिए ये प्रारंभ भी है, ये मध्य भी है और यह अंत भी है। तो हम सब इसका ध्यान रखें कि अब प्रारंभ कभी भी कर सकते हैं, जीवन की कभी भी स्थिति आए और शुरुआत कर सकते हैं, और यही ढंग से शुरुआत कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये दिन तो आज तक गए, आज से समझ लो मेरा जीवन का पहला दिन, ये मानकर चलो। जैसे सुबह नींद खुली और ये सोचो कि मैं इतने दिन से साधु मार्गम आया और वह नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। अच्छा, कोई बात नहीं, आज से समझ लो पहली बार मैं आश्रम आया, पहली बार गुरु की शरण आया। अच्छा, तो कैसे करूँगा, तो कैसे करूँगा, बस वो करना शुरू कर दें आप। देखिए, जैसे ही आप नई शुरुआत करते हैं, अब इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए वैसा लोग एक्सेप्ट करेंगे या आपके प्रति कोई अपेक्षा भी वैसा करेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपका हमारा मन वैसा कहीं बनने लग जाए तो क्या होगा, सबके प्रति मन में आदर और प्रेम का भाव हो जाएगा। और किसी भी हम सेवा के काम के लिए नानू नाचा नहीं करेंगे। नहीं, आज तो मेरा पहला दिन है, मुझे ये काम करना है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। अब ऐसा जैसे ही बदलाव आने लग गया, अब कहते हैं ना, गुरुदेव जी कहते थे, ये पंक्ति उद्धृत करते थे, तू आपा को डार दे दया करे सब कोई। तू आपा को डार दे, अपने अहम को तू खत्म कर दे कि मैं बड़ा जानकार, मैं पुराना, मेरी उम्र अधिक और मैं श्रेष्ठ, मैं बड़े पद वाला। साहब कहते हैं कि तू आपा को डार दे। मान लो गलती हो ही किसी कारण से, तो उसके लिए आपा डालना क्या है, उसमें है मैं गलत था। मैं ये पुस्तक कई साल पहले मैंने ये पुस्तक पढ़ी, पुस्तक तो अभी भी है, कि सकारात्मक लोगों की 10 शक्तिशाली वाक्य, ये रिच डेवास की लिखी हुई है, जो ओएमओ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या लिखा है, 10 शक्तिशाली वाक्य किसके, जो सकारात्मक लोग होते हैं उसके 10 शक्तिशाली कैसे बोलते हैं, उस पर लिखा है। तो पहला उन्होंने वाक्य क्या लिखा है, मैं गलत था। ये बड़ी बात लिखा, मैं गलत था। अब ये स्वीकारना, ये अपने आपा को खो देना है। जैसे ही हम कहते हैं कि मैं गलत था, साहब क्या कहते हैं, दया करे सबको, और फिर क्या करेंगे, सब करुणाशील हो जाएंगे, फिर प्रहार नहीं करेंगे। मैं तो कुत्तों को भी देखा हूँ, दो कुत्ते दोनों तरफ से आए और टकराने लगे, लड़ने लग गए, और एक कुत्ता जो है हथियार डाल दिया, पूंछ को अपना पीछे लटका दिया,
पूंछ को ऐसा नहीं उठा करके रखा, नीचे लटका दिया और ऐसा वो मुंह को खोल दिया और नीचे लेट गया। अब कितनी देर तक करे ऊपर से, थोड़ी देर के बाद भी वो भी चला जाता है। लेकिन जब वो भी गुर्राता है तो सामने वाला गुर्राता है, दोनों गुर्राते हैं और एक दूसरे में चढ़ बैठते हैं। लेकिन पहला कुत्ता कहीं हार मान लिया, नहीं नहीं भैया आप दादा हैं आप श्रेष्ठ हैं, तब उसके ऊपर सूंघ लेगा, कुछ देख देख रख लेगा, उसके बाद चल देता है। आप लोग भी देखे होंगे कभी। तो ये क्या है, वही है, तू आपा को डांट दे, दया बड़ा अहंकारी था वो भी दयालु बन गया। अरे ठीक है, तू हथियारे डाल दिया, तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे ही है हम सब के लिए। जब हम ये स्वीकार लेते हैं, नहीं मेरे से गलती हुई है, मेरे से भूल हो गई है, और मैं ये आगे सावधानी रखूंगा कि यह भूल न हो। भूल के लिए अवसर हर समय है। देखिए फिर से बता रहा हूं, जो आज हमारे जीवन की समस्या है कल बदल जाएगी। तो जो आज काम किया है हो सकता है कल वो न हो वो ढंग, और फिर नई भूल शुरू हो जाएगी, नई गलती हम कर सकते हैं, नए ढंग से कर सकते हैं। जब भूल का अवसर हर समय है तो एक दूसरी बात ही बताऊं, सुधार का भी अवसर हर समय है। ये भी एक पक्ष है। भूल करने की संभावना जब हर समय है तो सुधार करने की भी संभावना हर समय है। इसलिए यह नहीं है कि हम केवल भूल कर सकते हैं, हम सुधार भी कर सकते हैं। कब होगा ये? जब ऐसा भाव हो, जब ऐसा मन में जुनून हो, क्या मैं सुधरा हुआ जीवन जीऊंगा, मैं परिष्कृत जीवन जीऊंगा, मैं अपने ही जीवन को तराशूंगा मूर्तिकार की तरह, और हीरे के कारीगर की तरह मैं अपने को तराशूंगा, क्योंकि इसी जीवन में मुझे जीना है, पूरे जीवन रहना है इसी जीवन में। अब आप सोचें, जिस जीवन में, जैसे आप जिस मकान में रहते हैं उसका आप क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, कहीं टूट फूट है तो उसे रिपेयरिंग कर लेते हैं, रंग रोगन करते हैं, अच्छा हो गया फिर से रंग रोगन कर लेते हैं, ताकि ये इसका मेंटेन बना रहे, ये सही सलामत बना रहे, सही दिखे। अच्छा दिखने में भी थोड़ा भाई सामने आए तो ऐसा ना हो कि अटपट लगे, थोड़ा आप लुक्स को भी ठीक ठाक कर लेते हैं, कम से कम बैठक को कर ही लेते हैं, पिछवाड़ा चाहे जो हो, बैठक को ठीक ठाक कर ही लेते हैं। जहाँ जितना जैसा है, बड़ा घर है छोटा घर है, जो है उसी में जिस स्तर का है उसी में ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा है। ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत धनी आदमी हो गए हैं या बड़े, अरे नहीं भाई, हमारा जो स्तर है उस स्तर से हम उसे करेक्ट करेंगे। ऐसे ही है। क्यों क्यों आप घर को ठीक कर रहे हैं? क्योंकि उसी घर में तो आपको रहना है। ऐसे ही मेरा जीवन, वैसे ही आपका जीवन है, इसी शरीर में इसी जीवन में तो मुझे जीना है। तो जीना है तो कैसे रखना है? ठीक ठाक रखना है। अच्छा जब तक जिंदा है तब तक सही तरीके से रहना है, नहीं तो इसी में दुख अशांति पीड़ा संघर्ष बीमारी का अनुभव होता रहे। अरे भाई, तब जब बदल सकते हैं तो बदलने का काम कर लेना चाहिए। ये स्वतंत्रता का परिणाम है। स्वतंत्र होने का मतलब यही है। यदि मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता की शक्ति मिली है तो फिर मैं वह काम करूं जिससे मेरा जीवन संवर जाए। और संवर जाए का मतलब है कि मैं भी सुख शांति का अनुभव करने लग जाऊं, आनंद का अनुभव करने लग जाऊं, प्रेम का अनुभव करने लग जाऊं, और ये सब करने लग जाऊं, तब जीवन अच्छा लगने लग जाएगा। ये कुछ बातें थी। आप सबको साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय। वंदे